हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा 13 डे है ये जेंगो के प्लेलिस्ट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जेंगो का प्लेलिस्ट है। आप इसको फॉलो कर लेना और इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना। तो हम लोग इसमें अपॉइंट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, अपना प्रोजेक्ट जो टेक्स्ट यूटिल्स का है उसको हम लोग ओपन करेंगे। हम लोग यहाँ पे ओपन विथ कोड करेंगे तो ये अपना जो प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक और लेबल टैग लगाएंगे और इसमें लेबल में हम लोग लिख देंगे फॉर अपर केस। तो इस बार जब हम लोग जो रेडियो बटन बनाएंगे, बेसिकली चेक बॉक्स बनाएंगे, नॉट रेडियो बटन, तो इस बार हम लोग जो चेक बॉक्स बनाएंगे वो बनाएंगे अपने जो स्ट्रिंग है ना, जो हम लोग का जो स्ट्रिंग होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, अपर केस में। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट लगाएंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स लगाएंगे और यहाँ पे नेम में लिख देंगे अपर केस एंड यहाँ पे आईडी पे भी अपर केस लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे भी हम लोग अपर केस ही लिखेंगे, अपर केस। और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट को कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। अगर आप लोग इसको स्टार्टिंग से देख रहे हो एकदम वीडियो नंबर 1 से, तो आपको पता होगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करने से हम लोग का सर्वर जो है वो रन हो जाता है। तो मैं इस अपने सर्वर को करूँगा रन और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा सर्वर जो है वो रन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आके एक बी आर टैग लगाऊंगा। ओके, और यहाँ पे आके मैं इसको करूँगा रिलोड। तो इसमें कुछ स्पेसिंग आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 2 ही लगाऊंगा और यहाँ के बाद एक और बी आर टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं करूँगा रिलोड। तो ये अभी कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिखूंगा और अपर केस करके मैं जब लिखूँ इसको भेजूंगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे जाके कुछ स्ट्रिंग लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा दिस इज माई स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं जब इसमें अपर केस करके इसको जब भेजूंगा अपने एनालाइज वाले यूआरएल पे, तो ये क्या होगा, ये अपर केस में चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा बंद और मैं अपना एनालाइज वाले व्यूज पे आऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब इसको इसको गेट कर रहा था ना, मैं एक और गेट करूंगा। मैं लिखूंगा अपर केस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपर केस। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होगा वो मैं कर दूंगा ऑफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करने के जगह इस रिटर्न को मैं लेते आऊंगा बाहर, ठीक है। और इसको मैं हटा दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, इस एल्स को भी मैं हटाऊंगा, एल्स को भी मैं हटाऊंगा और यहाँ पे मैं एक इफ ब्लॉक और लगाऊंगा और मैं इफ में लिखूंगा अगर मेरा अपर केस इज इक्वल टू ऑन है। अपर केस अगर ऑन है तो क्या करना है, जो एनालाइज टेक्स्ट है उसको कर देना अपर टेक्स्ट में चेंज। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू एनालाइज इज इक्वल टू। अब मुझे देखना है कि मैं कैसे अपने स्ट्रिंग को कर सकता हूँ अपर केस में चेंज। तो अपर केस में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली यहाँ पे लिखूंगा, मैं बेसिकली गूगल का हेल्प लूंगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा हाउ टू चेंज स्ट्रिंग इन अपर केस इन पाइथन और मैं इसको करूंगा इंटर। तो मैं कहीं ओवरफ्लो या फिर एक अच्छा सा वेबसाइट देख रहा हूँ तो मैं इसको देखता हूँ। तो यहाँ पे जो डॉट अपर केस फंक्शन है उसको यूज करा गया है, किसने, ताकि हम लोग इसको अपर केस में बदल पाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट अपर फंक्शन यूज करना है ताकि हम लोग इसको अपर में चेंज कर पाए। तो हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एनालिसिस
डॉट अपर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, हम लोगों ने बेसिकली जो जो हमारा डीजे टेक्स्ट है हम लोग उसको अपर केस में बदलेंगे ना। अ, या जो हमारा एनालाइज टेक्स्ट है हम लोग उसको अपर केस में बदलेंगे और इसको हम लोग कर देंगे बाहर। इसको हम लोग कर देंगे बाहर यहाँ। तो एनालाइज टेक्स्ट इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट इज इक्वल टू एनालाइज टेक्स्ट प्लस आइटम, यहाँ पे ये चीज होगा अगर रिमूव पंख ऑन होगा तब। और इसको मैं कर दूंगा, इसको भी मैं कर दूंगा बाहर, ऐसे कर दूंगा। और मैं अभी जाके यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज माई स्ट्रिंग, इसको मैं करूँगा रिलोड और यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा दिस इज माई स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं रिमूव पंख को भी ऑन करूंगा और अपर केस में भी पंख करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ पंचुएशन मार्क लगा दूंगा। ठीक है, और मैं जैसे ही एनालाइज टेक्स्ट पे करूंगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट गेट किसी इक्वल टू फॉर द एंटरटेनमेंट कॉम where it is not associated with a value। तो इसको जो है वो एनालाइज टेक्स्ट जो है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ऐसी ऐसी ऐसी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनालाइज मैंने यहाँ बनाया है तो एनालाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट मैंने बनाया है, तो मुझे भी एनालाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट ही रखना पड़ेगा। और एनालाइज वेरिएबल मैंने कहीं नहीं बनाया तो एनालाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे रखूंगा। और मैं यहाँ जाके अभी रिफ्रेश करूंगा तो दिस इज माई स्ट्रिंग एंड पंचुएशन मार्क भी यहाँ पे मेरा हट के आ चुका है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा, मैं इस बार हटाऊंगा सबको और मैं लिखूंगा माई नेम इज, मैं कुछ पंचुएशन मार्क लगाऊंगा इज, फिर कोई पंचुएशन मार्क लगा दूंगा एंड मैं रिमूव पंख को इस बार नहीं रख, रिमूव पंख को मैं ऑफ रखूंगा, एनालाइज टेक्स्ट करूंगा। तो मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ वो यहाँ पे आया ही नहीं है, मेरा टेक्स्ट जो वो यहाँ पे आया ही नहीं। तो मैं इंस्पेक्ट करूंगा, मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं देखूंगा इसमें, एक सेकेंड। मैं यहाँ आऊँगा और नेटवर्क पे मैं जाऊँगा, फिर से रिलोड मारूंगा तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट लगना चाहिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ आखिर मैंने क्या गलती किया। तो एनालाइज मेरा क्या है, ऐसे का स्पेस है, जब ये चल रहा हो तो डीजे टेक्स्ट एंड एनालाइज टेक्स्ट इक्वल टू एनालाइज टेक्स्ट प्लस आइटम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डीजे टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे मुझे डीजे टेक्स्ट लिखना चाहिए बेसिकली, डीजे टेक्स्ट डॉट अपर केस करूंगा मैं। और अभी जाकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये आ चुका है और इस बार पंचुएशन नहीं हटा। पंचुएशन क्यों नहीं हटा, क्योंकि हम लोगों ने पंचुएशन मार्क को ऑफ रखा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और पंचुएशन को भी मैं ऑन कर दूंगा और अब एनालाइज टेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे पंचुएशन को हट जाना चाहिए था, बट अभी नहीं हटा क्योंकि अ, अब ये नहीं चल रहा है बेसिकली। तो मुझे बेसिकली इसका एक अलग तरीका देखना पड़ेगा। जब एनालाइज टेक्स्ट ऑफ है मैं क्या करूँगा, मैं एक और चीज़ करूँगा यहाँ पे। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जब रिमूव पंख ऑन है तो एनालाइज टेक्स्ट प्लस आइटम ये कर दो। और फिर मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे ये देखना है कि मेरा जब ये चीज़ चल रहा हो, ये चीज़ जब चल रहा हो तो एनालाइज टेक्स्ट को ग्लोबली यूज़ हो। ठीक है, तो मैं इसमें इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर मेरा एनालाइज टेक्स्ट, अगर मेरा डीजे अंडरस्कोर रिमूव पंख मेरा क्या हो इज इक्वल टू ऑन है, तो क्या करना है, तो क्या करना है कि मेरा एनालाइज टेक्स्ट जो होगा, एनालाइज टेक्स्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, एनालाइज टेक्स्ट होगा बराबर
इसके एनालाइज टेक्स्ट होगा बराबर जो हम लोग का एनालाइज टेक्स्ट बन रहा था। एनालाइज टेक्स्ट जो हम लोग का बन रहा था, एनालाइज टेक्स्ट डॉट अपर केस होगा, डॉट अपर केस होगा, सॉरी अपर अपर फंक्शन सिर्फ होता है, डॉट अपर होगा। तो अगर ये बंद है, अगर ये बंद है तो हम लोग इसमें एल्स लगाएंगे और यहाँ पे इसको टैब दे देंगे। तो अब हमारा क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ें चलनी चाहिए कि एनालाइज टेक्स्ट अगर रिमूव पंक ऑन है तो एनालाइज टेक्स्ट को अपर केस कर दो, अगर रिमूव पंक ऑन नहीं है तो अपर फंक्शन बेसिकली यहाँ पे मैं रन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी आगे इसको रिमूव पंक ऑफ रखूंगा एंड अपर केस ऑन करके मैं इसको एनालाइज टेस्ट करूंगा। तो अभी ये चल गया है, तो अभी ये चल गया है और मैं जब बैक जाके रिमूव पंक को ऑन रखूंगा, अपर केस बंद रखूंगा, तो अभी ये चल गया है और अपर केस में इस बार नहीं हुआ। अगर मैं क्या करूंगा, रिमूव पंक ऑन करूंगा और अपर केस को करूंगा तो यहाँ पे चल गया। तो हम लोगों ने बेसिकली इसको कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, तक के लिए थैंक यू।